हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी सीटेट यूपीटेट। इनका एग्ज़ाम इसी मंथ है दिसंबर में और ऑलरेडी 4 टेस्ट कंप्लीट करवा चुके हैं। ये टेस्ट नंबर 5th है एनवायरमेंटल स्टडीज़ का। इससे पहले जीडीपी के हुए हैं, उसके चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सीडीपी के। ये जो टेस्ट 5 है ये एनवायरमेंटल स्टडीज़ से रिलेटेड है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले टाइम में एनवायरमेंटल स्टडीज़, सोशल स्टडीज़ और भी सब्जेक्ट्स के रेगुलर टेस्ट करवा रहे हैं। इन सभी टेस्ट का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं। ये किस तरीके का स्टेटमेंट है? देखिए, ये एक जेंडर बाइस स्टेटमेंट है। सो इस तरीके के स्टेटमेंट कोई पहले से ही प्रिजुडिस हो जाता है किसी चीज़ों को लेके, वो इस तरीके का स्टेटमेंट है। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य में कक्षा 5 तक पर्यावरण अध्ययन कैसा विषय है? देखिए, किसी भी राज्य में कक्षा 5 तक जो पर्यावरण विषय है ये एक समन्वित विषय है। सी इसका करेक्ट आंसर है। पर्यावरण अध्ययन में क्षेत्र भ्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? पर्यावरण अध्ययन में जो क्षेत्र भ्रमण है उसका मुख्य उद्देश्य एक एक्सपीरियंस होता है, डायरेक्ट एक्सपीरियंस। और ये जो प्रत्यक्ष अनुभव होता है, भ्रमण विधि का जन्मदाता किसको माना जाता है? पेस्टोलॉजी को माना जाता है, पेस्टोलॉजी। और इसी विधि से छात्र है जो अपने ज्ञान को सुव्यवस्थित करना सीखते हैं। सो ये एक प्रत्यक्ष अनुभव है। ये भी ध्यान रखना आपको कि भ्रमण विधि का जन्मदाता कौन है? पेस्टोलॉजी। ये सिद्धांत है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सी विधि प्रभावशाली है? देखिए, प्राथमिक स्तर पर जो पर्यावरण अध्ययन के लिए विधि प्रभावशाली है ये है कहानी विधि। क्योंकि छोटे जो बच्चे उनको सिखाने के लिए शिक्षण की सबसे अच्छी जो विधि है वो यही है, कहानी के रूप में, ताकि उनको स्मरण रह सके। निम्न में से कौन सा एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत होता है? बच्चे हैं जो प्रश्न पूछना, ये एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत है। जैसे कक्षा में किसी भी स्टूडेंट्स ने प्रश्न पूछने का स्पष्ट संकेत है ये। सो इसका करेक्ट आंसर होगा कक्षा में बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना। बी इसका सही आंसर होगा। निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है? इनमें से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है? देखिए, पर्यावरण के अध्ययन के जो घटक है उनमें वायुमंडल, सौरमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल, जैवमंडल ये सभी हैं। लेकिन ये जो सौरमंडल है, जैवमंडल क्या है? जैवमंडल ये मानव से संबंधित है तो ये भी घटक है। वायुमंडल है, जलमंडल, सौरमंडल ये पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं। एक्चुअली इसमें जैवमंडल आएगा ए। ये पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है, ये मानव से रिलेटेड है। बाकी सभी पर्यावरण अध्ययन का घटक है। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा क्या है? बच्चों में जो सीखने के प्रति एक इंटरेस्ट डेवलप करती है, ये है। तो ए इसका सही आंसर होगा। पर्यावरण अध्ययन के लिए आप छात्रों को कौन से चैनल देखने का सुझाव देंगे? पर्यावरण अध्ययन के लिए नेशनल ज्योग्राफी है, डिस्कवरी है, एनिमल प्लैनेट, ये तीनों ही पर्यावरण से जुड़े हुए हैं।
सो उपरोक्त सभी, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। बिहार राज्य हेतु पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के लिए प्राथमिक स्तर का पाठ्यक्रम का निर्माण किसने किया है? ये कॉमन है सभी राज्यों का, और इसका जो आंसर होगा ये स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग होता है, SCERT, स्टेट लेवल पे। सी इसका आंसर होगा। बीज अंकुरण की अवधारणा को पढ़ाने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? बीज अंकुरण की जो अवधारणा है उसको बेहतर तरीके से पढ़ाने के लिए बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न जो स्टेज हैं उनका अवलोकन करना। सो इसमें डी करेक्ट आंसर होगा। किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था? किसको हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था इनमें से? सो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है ए, इसी को हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1935 में, और 1947 में इसका नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान और 57 में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया था। 1947 में रामगंगा और देन 57 में जिम कॉर्बेट। क्वाशरकोर नामक रोग किसकी कमी से होता है? क्वाशरकोर जो रोग है वो प्रोटीन की कमी से होता है, और इससे शरीर का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, प्रोटीन की कमी से होता है। रिएक्टर पैमाने से भूकंप की तीव्रता नापी जाती है। इसमें 1 to 9 होती है संख्याएं। वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ये जो वन्य प्राणी सप्ताह है, विश्व वन्य जीव सप्ताह, ये 1 से 7 अक्टूबर के बीच में मनाया जाता है, अक्टूबर के फर्स्ट वीक में। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधों द्वारा बाहर निकलने वाली गैस कौन सी है? देखिए, प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। सी इसका सही आंसर होगा। चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? चावल को पॉलिश करने पर विटामिन B1 नष्ट हो जाता है, और B1 का ये जो केमिकल रासायनिक नाम है वो क्या है? थायमीन। B1 ये चावल को पॉलिश करने से नष्ट हो जाता है, और इसी का नाम है थायमीन, जिसकी कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी। लौंग एवं केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त किए जाते हैं? लौंग और जो केसर है वो पौधे के फूल से प्राप्त किए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड का राज्य प्रतीक नहीं है? इनमें से कौन सा उत्तराखंड का राज्य प्रतीक नहीं है? देखिए, बाघ है, ये उत्तराखंड का राज्य प्रतीक नहीं है। हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर हैं। ये कौन से हैं? ये जो 3 आर है ये है रिड्यूस, रिसाइकिल और रीयूज। रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज। ये कब शुरू किया है 3R वाला? 1992 में। ये पर्यावरण को बचाने के लिए ये पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने एक नीतिगत बयान की घोषणा की थी, जिसमें 3R ये जो है इन पे बल दिया था। ऊर्जा का अप्रदूषकीय स्रोत कौन सा है? ऊर्जा का जो अप्रदूषकीय स्रोत है वो सौर ऊर्जा है। इससे वातावरण प्रदूषित नहीं होता है, सोलर एनर्जी।
और या यूं कहें रिन्यूएबल एनर्जी, ये अप्रदूष की है। निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए उपकरण और तकनीक है? पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए देखिए, पर्यावरण अध्ययन में क्षेत्र भ्रमण तथा परियोजना कार्य का स्थान महत्वपूर्ण है। ये इनके माध्यम से ये आकलन आसानी से किया जाता है कि बच्चे कक्षा कार्य को प्राकृतिक वातावरण में कितने बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं। सो ए और बी ये दोनों स्टेटमेंट सही है। मिजोरम में की जाने वाली झूम खेती के विषय में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन करके और सही विकल्प चुनना है। मिजोरम एक फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों तक खुला छोड़ देते हैं, ये सही है। इस भूमि पर उगने वाले बांस और खरपतवार को काटकर जला दिया जाता है, ये भी सही है। बीज बोने से पहले भूमि की गहरी जुताई की जाती है, ऐसा नहीं है। एक ही खेत में 3-4 भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती है, ये भी सही है। रासायनिक उर्वरकों का उपयोग नहीं किया जाता है। सो ए, बी और डी तीनों स्टेटमेंट सही है, बी सही आंसर होगा। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से उन प्रक्रिया पर आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभवों का केंद्र बिंदु है। निम्न में से कौन सा एक ऐसा कौशल नहीं है? देखिए, निर्धारण ऐसा कौशल नहीं है, बाकी तीनों है। राधा विभिन्न प्रकार के यात्रा टिकटों का उपयोग करती है। ऐसे टिकटों के उपयोग से निम्नलिखित में से किस संकल्पना पर प्रभावपूर्ण ढंग से चर्चा की जा सकती है? देखिए, यात्रा में जो प्रयोग किए गए टिकट है उनसे जो सार्वजनिक परिवहन है उनके अलग अलग परिवहन का महत्व पता चलता है, लागत को प्रभावपूर्ण ढंग से समझा जा सकता है। सो ए और सी ये इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को मानचित्र शिक्षण के लिए कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त प्रतीत होती है? ये मानचित्र शिक्षण ही सबसे ज़्यादा उपयोगी है। सो डी इसका करेक्ट आंसर आएगा। कक्षा 5th की अध्यापिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी आसपास के पौधों का अवलोकन करें। सार्थक अधिगम या सीखने के लिए उसे बच्चों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? देख ले, सीखने के लिए उनकी ऊंचाई, पत्तियां, गंध और उगने के जो स्थान हैं उनमें अंतर का अवलोकन करना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए? जो सबसे इम्पोर्टेंट होना चाहिए वो है सीखने वालों को नेचुरल और जो सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट है उससे जोड़ना, ये होना चाहिए। प्राकृतिक स्तर पर मानचित्रांकन सिखाने से शिक्षार्थियों में किस कौशल को बढ़ावा मिलता है? इसमें सापेक्ष स्थिति और दिशाबोध की जानकारी का जो ये स्किल है ये डेवलप होती है। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील स्थित है? हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच में जो झील है वो है हुसैन सागर झील। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित सभी सामान्य उपागमों का अनुपालन किया जाना चाहिए, केवल एक को छोड़ के, एक के अलावा सबका किया जाना चाहिए। अमूर्त से मूर्त जो उपागम है इसको छोड़ के और बाकी सभी उपागमों का अनुपालन जो प्राइमरी कक्षाएं हैं उनमें एनवायरमेंटल स्टडीज़ के लिए किया जाना चाहिए। सो
केवल इसका नहीं करना चाहिए। सो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, रेगुलर आपको टेस्ट मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक।